हाँ जी देखो अभी, हाँ सबको नमस्कार, सभी को नमस्कार। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी करें भैया, आप सभी जल्दी जुड़े और जुड़कर आप सभी क्लास को सभी शेयर करें और इसे लाइक भी करें भैया। हाँ जी, टॉपिक चल रहा था अपना यहाँ कृषि के बारे में। कृषि को पढ़ रहे थे हम, इसको पढ़ रहे थे भैया, कृषि संपदा को पढ़ रहे थे। और कृषि संपदा में हम जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे अपनी फसलों के बारे में। किसके भैया? फसलों के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे थे। सुनो देखिए, अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, जैसे हम चर्चा करते हैं फसलों के बारे में। हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम भाई साहब। देखिए सुने, तो फसलों के बारे में क्या देखते हैं आगे चलकर। फसलों के बारे में चर्चा कर रहे थे एक एक बिंदु को लेकर। जैसे हमने यहाँ कल पढ़ लिया था गेहूं के बारे में। अगर गेहूं की थोड़ी सी और बात करें तो यहाँ दो चीज ध्यान रखना, क्षेत्रफल में गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है और हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है। तो क्षेत्रफल में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है यूपी के अंदर, और हेक्टेयर में सर्वाधिक गेहूं बोया जाता है वो कहाँ बोया जाता है भैया? पंजाब के अंदर बोया जाता है। कहाँ बोया जाता है बंधुओं? पंजाब के अंदर बोया जाता है। ऐसे ही हमने कल बात की थी किसके बारे में? चावल के बारे में। इसके बारे में बंधुओं, चावल के बारे में। उच्च कोटि के चावल का जो उत्पादन होता है वो होता है पश्चिम बंगाल। आपको मैंने बताया था कल। कहाँ होता है बंधुओं? पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन धान का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा, धान का जो कटोरा कहा जाता है वो कटोरा कहा जाता है अपने छत्तीसगढ़ को, या इसे धान की डलिया भी कह सकते हैं। कटोरा के बाद यहाँ एक और बन सकता है डलिया। धान की डलिया कहा जाता है छत्तीसगढ़। उसके बाद में हमने तीसरा बिंदु पढ़ा था मक्के के बारे में। इसके बारे में मक्के, मक्के की पत्तियों को, मक्के की पत्तियों का जो यूज होता है वो यूज होता है आपके यहाँ पशुओं के रूप में, अर्थात जो दुधारू पशु होते हैं उनके रूप में इसकी पत्तियों का यूज किया जाता है। और मैंने आपको बताया था मक्का एमपी व महाराष्ट्र, एमपी और महाराष्ट्र इन दोनों में जो मक्के का यहाँ आपको उत्पादन देखने को मिलता है। हाँ जी, मैं चर्चा करते हैं मक्के के बाद और भी बिंदु चल रहे थे अपने। गेहूं हो गया, जैसे गेहूं के बाद हमने देखा था गेहूं पढ़ लिया था, चावल पढ़ लिया था, मक्का पढ़ लिया था। उसके बाद में आगे चलते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था तंबाकू के बारे में, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद में काजू के बारे में, काजू को भी पढ़ लिया था हमने। आम के बारे में चर्चा कर रहे थे हम कल। इसके बारे में बंधुओं, आम के बारे में, सर्वाधिक फलों के बारे में, सर्वाधिक फल के बारे में चर्चा की थी हमने। इसके बारे में बंधुओं सर्वाधिक फलों के बारे में चर्चा की थी। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने। जैसे तंबाकू की बात करें, तंबाकू आंध्र प्रदेश, काजू जम्मू कश्मीर, देखो इसे हटाएं, ये आज पढ़ेंगे। यहां हमने चर्चा की थी थोड़ा सा केसर के बारे में। केसर जम्मू कश्मीर, आम आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक फल उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। सेब का उत्पादन कहाँ होता है? आपके जम्मू कश्मीर में। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और बनता है हमारे सामने, ये है आपका चीनी का कटोरा। हाँ जी,
चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ध्यान रखें, चीनी का जो कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा देश को। देश का नाम क्या है भैया? क्यूबा। थोड़ा सा ध्यान रखें, ये आपका कृषि जोड़ूंगा, देखो उसको मैं आपकी टॉपिक से जोड़ूंगा कृषि से। चीनी का कटोरा कौन सा है भैया? क्यूबा। कौन सा है बंधुओं? क्यूबा। और आप सबको पता होगा क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की जो राजधानी है उसका नाम देखने को मिलता है हवाना। क्यूबा की राजधानी का नाम क्या है भैया? हवाना। फिर क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा ऐसे ही भैया, केले की बात करें, केले का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहां होता है भैया? जमैका। केले की बात करें, केले का उत्पादन जो होता है वो कहां होता है? जमैका। और भारत में केले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कहां होता है? दक्षिण भारत। अब फिर क्वेश्चन बनता है, चलो ठीक है, क्यूबा देश में, क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और फिर एक क्वेश्चन बनता है कि चीनी का कटोरा क्यों कहते हैं? चीनी बनाई जाती है, चीनी बनती है। चीनी बनती है गन्ने और चुकंदर से। किससे बनती है भैया? गन्ने व चुकंदर से चीनी का उत्पादन किया जाता है। अब जो गन्ना लिखा हुआ है, चुकंदर लिखा हुआ है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है और चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। अब यही क्वेश्चन हम राज्यों की ओर चले लेकर, तो ध्यान रखें, गन्ने से चीनी सर्वाधिक बनती है आपकी यूपी में। कहां बनती है भैया? यूपी के अंदर। और चीनी के बाद यदि हम थोड़ा सा और बात करें, साथ में ही गुड़ की बात कर ले यहाँ, तो गुड़ का उत्पादन भी सर्वाधिक कहां होता है? यूपी के अंदर होता है। चीनी में गुड़ बनाए जाते हैं यूपी में, लेकिन चुकंदर से पहली बार चीनी बनाई गई थी भैया, वो कहां बनाई गई थी? अपने राजस्थान में। कहां बनाई गई थी बंधुओं? राजस्थान में बनाई गई थी। ध्यान रखें, चुकंदर से पहली बार चीनी का उत्पादन कहां हुआ था? राजस्थान के अंदर हुआ था। ठीक है सर। सर चीनी का कटोरा, तो ध्यान रखें, देश का नाम क्या है? क्यूबा। क्यूबा देश में कुछ गन्ने के बाग लगाए जाते हैं। क्यूबा देश में गन्ने के क्या लगाए जाते हैं? बाग लगाए जाते हैं। इसको भी ध्यान रखना। उन गन्ने के बागों को लेती फूंदिया कहा जाता है। क्या कहते हैं बंधुओं? लेती फूंदिया कहते हैं। क्यूबा देश में गन्ने के जो बाग लगे होते हैं या पाए जाते हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लेती फूंदिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेती फूंदिया कहा जाता है। लेकिन गन्ने के बाग हो जाते हैं, लेकिन गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है अपने ब्राजील में। कहां होता है भैया? ब्राजील। और भारत में गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर उच्च कोटि का गन्ना बोया जाता है। लेकिन गन्ने से चीनी बनती है, चीनी की सबसे बड़ी मिल वह प्रसिद्ध मिल देखने को मिलती है आपके, एक तो महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलती है और एक देखने को मिलती है बिहार। कहां देखने को मिलती है भैया? बिहार। ध्यान रखें, गन्ने से सर्वाधिक चीनी बनती है यूपी के अंदर, गुड़ भी बनता है, कहां बनता है भैया? यूपी के अंदर। चीनी मिलें सर्वाधिक देखने को मिलती है प्रसिद्ध आपके महाराष्ट्र और बिहार के अंदर। चुकंदर से पहली बार चीनी राजस्थान के अंदर बनाई गई। चीनी का कटोरा कौन सा होता है? क्यूबा होता है। क्यूबा की राजधानी है हवाना। चीनी बनती है गन्ने में, चुकंदर से, गन्ने से बनती सर्वाधिक यूपी के अंदर, चुकंदर से सर्वाधिक पहली बार बनाई गई थी कहां? राजस्थान के अंदर। और गन्ने के बागों को क्यूबा देश के अंदर, किस देश के अंदर? क्यूबा देश के अंदर लेती फूंदिया कहा जाता है। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन विश्व के अंदर जो होता है वो कहां होता है भैया? ब्राजील में होता है, विश्व के अंदर। और इंडिया में
महाराष्ट्र के बाद और भी राज्य हैं, जैसे यूपी है। कौन सा है भैया? यूपी है। ठीक है। उसके बाद गन्ने से चीनी बनती है, अर्थात चीनी का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है अपना महाराष्ट्र और बिहार के अंदर। महाराष्ट्र, बिहार है, यूपी है अपना। और चीनी की प्रसिद्ध मिलें भी कहाँ बनी हुई है? महाराष्ट्र के अंदर बनी हुई है और बिहार के अंदर बनी हुई है। थोड़ा बात करते हैं किसके बारे में भैया? केले के बारे में। इसके बारे में बंधु, केले के बारे में। देखो केले की बात करें कि केला का सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जमैका में होता है, पर इंडिया में सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण भारत में होता है। क्वेश्चन है जमैका से। विश्व का सबसे तेज दावा, विश्व का सबसे तेज धावक, विश्व का सबसे तेज धावक जिसका नाम है हुसैन बोल्ट। नाम क्या है भैया? हुसैन बोल्ट। वो किस देश का है? तो वो है भैया जमैका। वो किस देश का है बंधु? जमैका। तो ध्यान रखें थोड़ा सा, ये बिंदु यहाँ बनते हैं अपने। ये केला हो गया और चीनी का कटोरा यहाँ हो जाता है। इसका भैया चीनी का कटोरा यहाँ हो जाता है। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा, तो देखते हैं क्या था। देखिए ठीक है, आगे चलो। आगे जो बात करेंगे थोड़ा सा, मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूं। सबसे पहले खाद्यान्न फसल, एक तो होती है खाद्यान्न फसल, सेकंड एक है अपनी तिलहनी फसल, और एक होती है भैया अपनी दलहनी फसल। कौन सी होती है? दलहनी फसल। अब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि खाद्यान्न फसल किसे कहा जाता है, वे फसलें जिसमें खाने योग्य फसलें बोई जाती हैं, उन्हें खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। सेकंड, तिलहनी फसलें इसमें पेय पदार्थ निकलता है। अर्थात तरल पदार्थ निकलता है, सॉरी, इसमें तेलीय पदार्थ निकलता है। ये कर लेते हैं सीधा। और दलहनी फसलें दालें प्राप्त होती हैं। देखो क्वेश्चन बनता है खाद्यान्न फसलों का सर्वाधिक उत्पादन इंडिया में, इनका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है खाद्यान्न फसलों का, वो देखने को मिलता है अपने यूपी और पंजाब। कुछ ध्यान रखना, यूपी और पंजाब में सबसे अधिक खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं, वो कहां बोई जाती हैं? यूपी और पंजाब के अंदर बोई जाती हैं। फिर बात करते हैं तिलहनी फसलें, इनका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, तिलहनी फसलों का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है गुजरात के अंदर। सभी को तहे दिल से नमस्कार। आप सभी क्लास को लाइक एवं शेयर करें भैया, क्लास को लाइक एवं शेयर करें सभी बंधु। ठीक है, तो खाद्यान्न फसलें सबसे अधिक बोई जाती हैं, वो कहाँ बोई जाती है भैया? यूपी और पंजाब के अंदर। फिर है अपनी तिलहनी फसलें, वो सबसे अधिक बोई जाती है अपने गुजरात के अंदर। और फिर बात करते हैं यहाँ हम सीधा ही दलहनी फसलों से। दलहनी फसलें अपनी बोई जाती हैं, वो सर्वाधिक बोई जाती हैं, सर्वाधिक उत्पादन। इनका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो देखने को मिलता है, दालें सर्वाधिक बोई जाती हैं, कहाँ बोई जाती है भैया? मध्य प्रदेश। कहाँ बोई जाती है भैया? मध्य प्रदेश। ध्यान रखें
खाद्यान्न फसलें यूपी पंजाब, तिलहनी फसलें गुजरात, दलहनी फसलें एमपी के अंदर सबसे अधिक बोई जाती है। इसमें से एक फसल की जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, एक तो है अपनी कपास। क्या है भैया? कपास। और एक है अपना सोयाबीन। एक का नाम क्या है भैया? कपास, और एक का नाम क्या है भैया? अपना सोयाबीन। दोनों को देखें। हाँ जी, ऊपर देखें थोड़ा सा। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कपास से, सुनना क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बनता है कि कपास किस तरह की फसल है? कपास किस तरह की फसल है? समझो। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ, कोई बात नहीं, सभी क्लास को लाइक एवं शेयर करें भैया। समझे? कपास किस तरह की फसल है? कौन बताएगा आप में से? कपास। कपास कब बोई जाती है? तो ध्यान रखना, कपास एक 90 दिन पाला रहित क्षेत्र वाली फसल है। 90 दिन पाला रहित क्षेत्र चाहिए, रहित क्षेत्र चाहिए। किसके लिए? कपास के लिए। अब एक तो होता है रहित और एक होता है सहित, इसको ध्यान रखना। एक तो होता है रहित और एक होता है सहित, और एक होता है क्या? होता है सहित। रहित का मतलब मुक्त, सहित का मतलब जोड़। हाँ, सहित का मतलब जोड़, रहित का मतलब जोड़। अर्थात मुक्त का मतलब क्या है कि बिल्कुल इसको सर्दी नहीं चाहिए, सर्दियों का मौसम बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ये फसल खराब हो जाती है। कैसे हो जाती है बंधुओं? खराब। हाँ, फिर क्वेश्चन बनता है कि इसे खरीफ की फसल के अंतर्गत बोया जाता है। फिर बातें करते हैं कपास को एक तो है अपना सफेद सोना, क्या है भैया? सफेद सोना। और एक है इसे स्थानीय भाषा में, इसे स्थानीय भाषा में बढ़िया कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसे बढ़िया। ओके, आगे देखो। कपास के एक चीज है बहुत अच्छी वाली, यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो कपास के बीज होते हैं, कपास के जो बीज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कांकड़ा या बिनोला कहते हैं। कपास के बीजों को कांकड़ा या बिनोला कहा जाता है। उसके बाद कांकड़ा या बिनोला के बाद इनका सबसे अधिक उपयोग पशुओं अर्थात दुधारू पशुओं के रूप में किया जाता है। दुधारू पशुओं के रूप में किया जाता है। ओके सर जी? हाँ, और कपास के बीजों को भरकर राजस्थान के अंदर जो नृत्य किया जाता है मटके के अंदर, इन बीजों को भरकर, तिल को भरकर, वो होता है चरी नृत्य, जो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। इसकी नृत्यांगना फल्गु बाई, नृत्यांगना कौन थी भैया? उसकी फल्गु। ठीक है, ध्यान रखें। हाँ जी, कांकड़ा या बिनोला कहा जाता है, जो दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक आहार का कार्य करता है। और कपास के बीजों को मटके में भरकर, मटके बराबर चली, मटके में भरकर जो नृत्य होता है राजस्थान के अंदर होता है। नृत्य कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर। नृत्य का नाम क्या है? चरी, जो होता है किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। नृत्यांगना का नाम क्या है? फल्गु बाई।
प्रत्यागना का नाम क्या है भैया? फलकोबाई। आगे देखो, चलो ठीक है, ये तो कपास के बारे में बात हो जाती है। आगे बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। बात सबसे पहले ये है कि प्रोटीन युक्त, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त फसल का नाम है। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त फसल का नाम है, लगभग इसके अंदर 40% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके अंदर लगभग 40% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं सोयाबीन का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो एमपी राज्य में किया जाता है। कहाँ होता है भैया? मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो ध्यान रखें, ये सोयाबीन की बात हो गई। और यहाँ हमने बात किसकी की है भैया? कपास की बात की है। इसकी बात की है भैया, कपास की बात की है। हाँ, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं कि जो सोयाबीन होती है, क्या होती है भैया? सोयाबीन, इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भैया? एमपी के आसपास सबसे अधिक किया जाता है। देखिए थोड़ा सा वापस, तो यहाँ खाद्यान्न तिलहनी को पढ़ लिया है हमने। इससे पहले हमने पढ़ा था चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा है? तंबाकू सर्वाधिक उत्पादन। छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। हाँ जी, आगे देखें। फिर थोड़ा सा हम बात करते हैं आगे चलकर। हाँ जी, आगे देखिए भैया, आगे बात करते हैं कि जो फसलों में और भी थोड़ा सा आगे चले तो हमने यहाँ गेहूं, एक क्वेश्चन देखे, सरसों के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। किसके बारे में बढ़िया? सरसों के बारे में देखते हैं, सुनना पड़ेगा। सरसों, सरसों क्या है? सरसों रबी की फसल के अंतर्गत बोई जाती है। सबसे चमकदार, ध्यान रखना, सबसे चमकदार और धूपदार फसल है। सबसे चमकदार और धूपदार फसल है। कैसी है भैया? सबसे चमकदार और धूपदार फसल है। आगे देखते हैं इससे संबंधित क्रांति, क्रांति का जो नाम होता है, उस क्रांति का नाम होता है पीली क्रांति। क्रांति का नाम क्या होता है भैया? पीली क्रांति, ध्यान रखें। और एक क्वेश्चन और बनता है कि पीला सोना किसे कहते हैं? चलो क्वेश्चन को इधर की तरफ देखो। सरसों का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, सरसों का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो आपको देखने को मिलता है, एक तो हो गया अपना पंजाब, यूपी, राजस्थान। सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र बना हुआ है सेवर, और सेवर देखने को मिलता है भरतपुर, और भरतपुर पड़ता है राजस्थान। कहां पड़ता है भैया? राजस्थान। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम यहाँ, पीला सोना। ये पीला सोना क्या होता है? ध्यान रखें, पीली क्रांति का मतलब अलग होता है, पीला सोना होता है होहोवा जोजोबा। क्या होता है भैया? होहोवा जोजोबा, ध्यान रखें। होहोवा जोजोबा ये इजरायली पौधा है। कैसा पौधा है भैया? इजरायली पौधा है। इसका संबंध देखा जाता है काजरी या आफरी अनुसंधान केंद्र, काजरी व आफरी अनुसंधान केंद्र, जोधपुर, राजस्थान से। उसके बाद में ये तिलहनी पौधा है। कैसा पौधा है भैया? तिलहनी पौधा है, ध्यान रखें।
तो होहोबा जोजोबा को कहा जाता है पीला सोना, ये तिलहनी पौधा है, ये इजराइल से इसको लेकर आए थे, इजरायली पौधा हो गया और काजरी आफरी अनुसंधान केंद्र से इसका संबंध माना जाता है, जो कहाँ है भैया, जोधपुर राजस्थान। तो आज हमने इनके बारे में यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है। तो इसके बाद इसको कल थोड़ा सा और देखेंगे इस टॉपिक के बारे में, और कल यहाँ नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा अपना वन संपदा। क्या होगा भैया, वन संपदा या वन्यजीव अभ्यारण्य। दो टॉपिकों में से एक टॉपिक उठा लेंगे कोई भी, ठीक है। देखते हैं कल टॉपिक का नाम हो जाएगा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य या वन संपदा, दोनों को टच करके पढ़ेंगे कल, वन्यजीव और वन संपदा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास को आप अधिक से अधिक लाइक करें, इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत, राम राम।